नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ जहाँ चाह वहाँ राह इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला भाग है जहाँ चाह वहाँ राह। पहला सवाल है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला यानी प्रवेश लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? तो इसका उत्तर है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह खाना कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी आदि। दूसरा सवाल है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? इसका उत्तर है, पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरन मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाता हूँ। वे हमसे थोड़ा भी कम नहीं हैं, बल्कि कभी कभी तो कार्यकुशलता में वे हमसे इतने आगे हो जाते हैं कि वे हमसे नहीं, हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। अगला भाग है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पहला सवाल है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? इसका उत्तर है, उसे अपना स्कूल बैग ढोने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में उसे परेशानी आएगी। अगला सवाल है, उसे ये परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो इसका उत्तर है, उसके लिए एक लिखने वाले की व्यवस्था की जाए या सब कुछ मौखिक पढ़ाया जाए, तब उसको परेशानी नहीं आएगी। अगला भाग है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। पहला सवाल है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इसका उत्तर है, स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वो तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। अगला सवाल है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इसका उत्तर है, इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। अगला सवाल है, सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि विकल्प हैं, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो इसका सही विकल्प है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, इसलिए 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी। अगला सवाल है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो इसका उत्तर है, यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो वो अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। अगला भाग है, कशीदाकारी। इसमें सवाल है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से जुड़े कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इस पाठ में कशीदाकारी से जुड़े हुए शब्द टाँका, बूटियाँ, कशीदाकारी, भरवा टाँके, कांथा, बेल बूटे, चिकनकारी और जंजीर। अगला सवाल है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द यानी संज्ञा और क्रिया वो इकट्ठा कीजिए। हाँ, इसमें है बागवानी और पतंगबाजी। तो बागवानी में क्यारी बनाना, खुरपी, पानी देना और पौधे,
तो क्यारी बनाना और पानी देना ये क्रिया है, खुरपी और पौधे ये संज्ञा है। दूसरा है पतंगबाजी, तो पतंग, मांझा, चरखी और पतंग उड़ाना। तो पतंग, मांझा, चरखी ये संज्ञा है और पतंग उड़ाना ये क्रिया है।